हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वील रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन। कल हमने पढ़ा था कि ओजाबल और फाउलर जॉन ओजाबल के रूम में जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। यू आर डिसल्यूजन्ड, ओजाबल टोल्ड हिम। तो ओजाबल फाउलर से कहता है कि तुम निराश हो गए हो, बट टेक चेयर, खुश हो जाना, लेकिन खुश हो जाओ मेरे नौजवान दोस्त। प्रेजेंटली, हाल ही में, यू विल सी ए पेपर, तुम एक पेपर देखोगे। A quite important paper, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, for which several men and women have risked their lives। रिस्क होता है जोखिम में डालना, मुश्किल में डालना। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है जिसके लिए कुछ आदमी और औरतों ने अपने जीवन को खतरे में डाल लिया है। कम टू मी, और वो पेपर मेरे पास आ रहा है। Someday soon that paper may well affect the course of history। someday soon, जल्दी ही किसी दिन, दैट पेपर, वो कागज, में वेल मीन अच्छी प्रकार से, अफेक्ट, ये वर्ब होती है, एक होता है इफेक्ट, वो नाउन होता है। अफेक्ट होता है प्रभावित करना, कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के दशा को, इतिहास के रास्ते को। तो किसी ना किसी दिन जल्दी ही वो पेपर अच्छी प्रकार से इतिहास की दिशा को प्रभावित कर सकता है, कुछ दूसरी दिशा प्रदान कर सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, और वो कहता है इस विचार में ड्रामा है। इज देयर नॉट, क्या नहीं है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ओजाबल, फाउलर एंड मैक्स। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, ओजाबल क्रॉस द डोर, ओजाबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया, बिहाइंड हिम, अपने पीछे। तो जैसे ही उसने ये बात बोली, उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को चालू किया, स्विच ऑन, चालू करना। एंड एज द लाइट केम ऑन, एज जैसे ही, और जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक होता है आश्चर्यजनक, या फिर इसका मीनिंग वास्तविक भी होता है। थ्रिल मीन रोमांच, आश्चर्य। तो जैसे ही लाइट आई, फाउलर को अपना पहला, उस दिन का पहला वास्तविक रोमांच मिला, या उस दिन जो पहला उसका आश्चर्य था, वास्तविक आश्चर्य, वो उसको प्राप्त हुआ। या हम बोलें कि जैसे ही लाइट आई, उस दिन वो वास्तव में ही हैरान हो गया। फोर, क्योंकि हाफ वे अक्रॉस द रूम, हाफ वे, आधे रास्ते में, अक्रॉस द रूम, कमरे की। तो कमरे के आधे रास्ते मतलब कमरे के सेंटर में, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हैंड, हाथ में छोटा ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए हुए, स्टूड ए मैन, एक व्यक्ति खड़ा था। तो कमरे के बीच में हाथ में छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा था। ओजाबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ब्लिंक होता है आंखें झपकाना, ए फ्यू टाइम्स, कई बार। ओजाबल ने कई बार आंखें झपकाई। मैक्स, ही वीज्ड, वीज होता है जल्दी से बोलना, उसने जल्दी से कहा, मैक्स, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट। गिव ए स्टार्ट होता है हैरान कर देना, क्वाइट मीन पूरी तरह से, तुमने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर मीन थिन, पतला, अ लिटल लेस देन टॉल, लंबे से थोड़ा सा कम, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं था। मैक्स पतला था, ज़्यादा लंबा नहीं था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। सुजेस्ट मीन सुझाव देना, स्लाइटली थोड़ा सा, क्राफ्टी होता है धूर्त, चालाक, चालबाज, पॉइंटेड नुकीला, पैना, काउंटेनेंस होता है चेहरे की बनावट, ऑफ ए फॉक्स, लोमड़। तो उसमें विशेषताएं थी जो थोड़े से धूर्त किस्म की थी। तो उसकी विशेषताएं कुछ ऐसी थी, उसमें कुछ ऐसे गुण थे जो दिखाते थे कि वो चालबाज है, थोड़ा सा चालबाज है। और उसके चेहरे की बनावट एक लोमड़ की तरह पैनी थी, उसका चेहरा एक लोमड़ की तरह नुकीला था किसी। देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ ऐसा था, असाइड फ्रॉम द गन, असाइड मीन के अलावा, गन के अलावा, नथिंग
कुछ भी नहीं था, स्पेशली मुख्य रूप से मिनिशिंग, परेशान करने वाला। तो गन को छोड़कर उसके बारे में परेशान करने वाली वास्तव में कोई बात नहीं थी। तो उसके पास गन थी, सिर्फ यही बात परेशानी वाली थी, अदरवाइज उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मर्मर होता है बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाया वो रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, दैट इज बीइंग ब्रॉट, लाई जा रही है, पैसिव वॉइस है, टुनाइट आज रात को। तो वो रिपोर्ट जो आज रात को तुम्हारे पास लाई जा रही है, कंसर्निंग, संबंधित, सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइलों से। तो वो रिपोर्ट जो कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है और आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं इसे तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, योर्स होता है प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। इट विल बी सेफर, ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगी मेरे हाथों में बजाय तुम्हारे। तो तुम्हारे हाथों की बजाय ये रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ तक हमारा ये लेसन, इसमें से 3 क्वेश्चन हमने हाईलाइट किए हैं, इनको हम लिखेंगे और याद करेंगे।